Hello friends. Now in chapter 5, Origin and Evolution of Life, the session 2. So now in this session we have studied about chemical evolution of life. So in chemical evolution of life we have studied ओपेरन एंड हल्डेन theory of chemical evolution. So आज जो सेशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसमें हम लोग ओपेरन और हल्डेन केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी स्टडी करेंगे. सो नाउ ओपेरन एंड हल्डेन, उनका जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. सो केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, उसको क्या बोलते हैं दूसरा थ्योरी? सेल्फ असेंबल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ. नाउ दिस थ्योरी वाज प्रपोज बाय ओपेरन एंड सपोर्टेड बाय हल्डेन. सो दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज ओपेरन एंड हल्डेन थ्योरी. कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं उसको? ओपेरन एंड हल्डेन थ्योरी ऑफ केमिकल evolution of life. This theory stated that the primitive life on the earth originated in the water bodies by the series of chemical changes, and finally the chemical evolution is occur on the primitive earth. So ये theory क्या कहती है कि लाइफ जो अर्थ पे जो प्रिमिटिव लाइफ जो फॉर्म हुई है वो सब लाइफ वाटर बॉडीज़ में फॉर्म हुई है. और वाटर बॉडीज़ में फॉर्म जो हुई है बिकॉज ऑफ सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस. ये जो केमिकल चेंजेस हुए सीरीज बाय, ये बाद में प्रिमिटिव लाइफ ओरिजिनेटेड के लिए हेल्प की है. सो ओपेरन एंड हल्डेन थ्योरी ये केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी को क्या करते? सपोर्ट करते. एंड दिस थ्योरी लेटर ऑन यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंटली प्रूफ द ओपेरन एंड हल्डेन थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन. बाद में यूरे और मिलर ने एक एपरेटस बना के ओपेरन और हल्डेन थ्योरी को बाद में सपोर्ट किया था. मैं फास्ट फॉरवर्ड वापस आपको बताता हूँ. व्हाट इज ओपेरन एंड हल्डेन थ्योरी? नाउ दिस थ्योरी वाज प्रपोज बाय ओपेरन एंड सपोर्टेड बाय हल्डेन एंड कंबाइनली कॉल्ड एज द ओपेरन एंड हल्डेन केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी. इस थ्योरी को दूसरा नाम है सेल्फ असेंबल थ्योरी. सो नाउ ये थ्योरी क्या कहती है, वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं. जो प्रिमिटिव लाइफ अर्थ पे ओरिजिनेटेड हुई थी, नाउ दिस प्रिमिटिव लाइफ ऑन द अर्थ फॉर्म इन द वाटर बॉडीज. किस में फॉर्म हुई थी? वाटर बॉडीज बाय द सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड चेंजेस इन द केमिकल स्ट्रक्चर, एंड प्रिमिटिव लाइफ डेवलप ऑन द अर्थ. सेन ओपेरन एंड हल्डेन थ्योरी हैविंग फॉलोइंग स्टेप. ये जो ओपेरन एंड हल्डेन जो बोल रहे हैं केमिकल चेंजेस हुए, सो दीज आर द स्टेप वाइज रिएक्शन इज ऑकर. स्टेप 1 में क्या हुआ था? ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर. स्टेप 1 में क्या हुआ था? ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर. नाउ इन स्टेप 2 द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, वाटर एंड मीथेन. उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्यूरिन, पायरामिडीन्स. ओके. Now step 4 formation of nucleic acid. Nucleic acid means RNA and DNA form. Then finally formation of protobiont, protocell, and formation of first life on the earth. So these are the various steps in Operan and Haldane chemical evolution theory. Now the first step, आपको ये डायग्राम मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ. ओके. The first step, origin of earth and primitive atmosphere. So now in the first step हम लोगों ने origin of earth. According to the nebular hypothesis, about 10,000 to 20,000 million year ago, there was huge mass of highly condensed cosmic material. It exploded to form many nebulae. ये theory क्या कहती है फर्स्ट स्टेप में? According to the nebular hypothesis about 10,000 or 20,000 million year ago क्या हुआ था? There is a mass of highly condensed cosmic material. एक बड़ा मास था. किसका मास था? हाईली कंडेंस्ड कॉस्मिक मटेरियल का. इट एक्सप्लोड. ये जो मास था कॉस्मिक कंडेंस्ड कॉस्मिक मटेरियल का, उसको एक्सपोज हुआ बिकॉज ऑफ बिग बैंग एक्सप्लोजन. उसको क्या बोलते हैं? बिग बैंग एक्सप्लोजन. टू फॉर्म मेनी नेबुलाए. सिर्फ क्या फॉर्म हुए? मेनी नेबुलाए. ओके. आपको डायग्राम में देता था, बताता हूँ मैं आपको. सो फर्स्ट डायग्राम में आपको दिखेगा कि देयर इज अ बिग बैंग एक्सप्लोजन. ये क्या है? कॉस्मिक कंडेंस कॉस्मिक क्लाउड्स. एक कंडेंस कॉस्मिक क्लाउड है
इसका क्या हुआ, एक्सप्लोजन, इसको क्या बोलते हैं, बिग बैंग एक्सप्लोजन। और बिग बैंग एक्सप्लोजन की वजह से क्या है, बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजन द मेनी नेबुलाइज आर फॉर्म, का डायग्राम में लिखा है नेबुलाई लिखा है वहाँ पे, सो मेनी नेबुलाइज आर फॉर्म। ओके, अभी ये जो बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ एंड टू फॉर्म मेनी नेबुलाई, फ्रॉम वन ऑफ द नेबुलाई अवर सोलर सिस्टम इवॉल्व, उसमें से कोई भी एक नेबुलाई से अपनी कंप्लीट सोलर सिस्टम क्या हुई है, डेवलप हुई है। ओके, द सन इवॉल्व फ्रॉम द डेंस सेंट्रल पार्ट, जो नेबुलाई से सोलर सिस्टम फॉर्म हुए, जो डेंसर पार्ट था सेंटर में, टू फॉर्म अ सन, उससे क्या फॉर्म हुआ, अवर सोलर सिस्टम में सन किससे फॉर्म हुआ, सन इवॉल्व फ्रॉम द डेंस सेंट्रल पार्ट एंड प्लैनेट इवॉल्व फ्रॉम द लेस डेंसर पेरिफेरल पार्ट। तो आपको डायग्राम से एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको। बिग बैंग एक्सप्लोजन में क्या हुआ, जो कॉस्मिक कंडेंस कॉस्मिक रेडिएशन था उसका जोर से एक्सप्लोजन हो गया 10,000 to 20,000 मिलियन ईयर एगो। दिस आर कॉल्ड एज अ बिग बैंग एक्सप्लोजन। और बिग बैंग एक्सप्लोजन से क्या हुआ, बहुत सारे नेबुला इधर उधर स्प्रेड हो गए एक्सप्लोजन से, और नेबुलाए में किसी एक नेबुलाए से अपनी सोलर सिस्टम डेवलप हुई। और सोलर सिस्टम डेवलप होते होते जो सेंटर में जो पार्ट था, इससे क्या बना अपना सन, और पेरिफेरल में जो लाइटर वेट थे, सेंटर में जो हेवी मास था उससे सन बन गया, और लाइटर पार्ट थे उससे क्या बना, जो पेरिफेरल में उसके आजू अगल बगल में, उससे क्या बना अपने ग्रह तारे बन गए। ओके, मीन्स जो भी अपने सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स है वो बन गए, मार्स है, अर्थ है, जुपिटर है, सब किससे बने, पेरिफेरल में जो हल्के मास वाले नेबुलाए थे उससे बन गए। ओके, नाउ सन इवॉल्व फ्रॉम द डेंस सेंट्रल पार्ट, सन किससे इवॉल्व हुआ है, डेंस सेंट्रल पार्ट से इवॉल्व हुआ है, एंड प्लैनेट इवॉल्व फ्रॉम द लेस डेंसर पेरिफेरल पार्ट, और प्लैनेट किससे इवॉल्व हुआ है, लेस डेंसर पेरिफेरल पार्ट। और अर्थ इवॉल्व फ्रॉम द 5 मिलियन ईयर एगो, अपनी जो अर्थ डेवलप हुई है वो कब डेवलप हुई है, 5 मिलियन ईयर एगो। इट इज़ बिगिनिंग, इट वॉज अ स्पिनिंग बॉल ऑफ हॉट गैस एंड टेम्परेचर अबाउट 6,000 सेंटीमीटर। तो आप लोग देखो यहाँ पे नेबुलाई फॉर्म हुए, नेबुलाई फॉर्म में अभी मैं यहाँ पे जो सन पूरी सिस्टम से एरो आगे गया है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो और 5 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ, उस सोलर सिस्टम में एक हॉट गैसेस का गोला था। ओके, आवर अर्थ इवॉल्व फ्रॉम द 5 मिलियन ईयर एगो, इट इज़ बिगिनिंग, इट वॉज स्पिनिंग बॉल ऑफ हॉट गैसेस, ये पूरा हॉट गैस का स्पिनिंग बॉल था। Okay, now this spinning ball hot gas, its temperature is about 6,000 डिग्री सेल्सियस। जो अभी इस डायग्राम में दिख रहा है आपको, मिडल डायग्राम में, द टेम्परेचर इज अबाउट 6,000 डिग्री सेल्सियस। ओके, ग्रेजुअली इज कूल डाउन एंड हेवी एलिमेंट्स, अभी देखो यहाँ पे एक जो गोला है जिससे अपना प्लैनेट बना है, अर्थ बना है, ओके, 6,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था 5 मिलियन ईयर अगो। द टेम्परेचर इज ग्रेजुअली कूल डाउन, उसका टेम्परेचर ग्रेजुअली कूल डाउन हुआ, खुद के खुद वो घूम रहा है, उसकी वजह से क्या शेप आया, स्पेरिकल शेप डेवलप हो रहा है। ओके, ग्रेजुअली कूल डाउन एंड द हेवी मटेरियल लाइक आयरन एंड निकेल दे आर कंडेंस इन अ सेंटर, सेंटर में जमा हो गए, हेवी गैस थे। वाइल द आउटर स्पेस हैविंग लाइटर गैसेस कैसे थे, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हीलियम, ओके, एंड ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इन द फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन डेवलप नहीं था, मगर ये प्रिमिटिव गैसेस है। सो ग्रेजुअली कूल डाउन, हेवी एलिमेंट्स लाइक आयरन एंड निकेल फॉर्म द सेंट्रल कोर, आयरन और निकेल से क्या फॉर्म हुआ, सेंट्रल कोर, एंड द लाइटेस्ट एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हीलियम, इट फॉर्म्स आउटर एटमॉस्फेयर, बट देयर इज नो फ्री ऑफ ऑक्सीजन, उसमें फ्री ऑक्सीजन नहीं था। एंड द एटमॉस्फेरिक कंडीशन वॉज रिड्यूसिंग, ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी थी, रिड्यूसिंग कंडीशन थी, चेंज होने वाली कंडीशन थी। ओके, आप लोग यहाँ पे देखो इस डायग्राम में, बिग बैंग एक्सप्लोजन में नेबुला से अपना सोलर सिस्टम बन गया, सोलर सिस्टम में अपना अर्थ बन रहा है, अर्थ ये जो हॉट एयर गैसेस है पूरा कैसे गोल घूम रहा है खुद के ऊपर, हेवी गैसेस ग्रेजुअली कंडेंस का वेज इन द सेंट्रल कोर, निकेल और आयरन। उसके बाद अर्ली एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैस थे, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन,
Okay, all these gases present in the outer atmosphere. Oxygen is present but it is not present in the free form. तो ये अर्थ ग्रेजुअली कूल डाउन हो गई, कूल डाउन होकर लास्ट में आपको एरो दिख रहेगा, ब्लूइश दिख रहा है, जो अपना अर्थ प्लैनेट डेवलप हुआ. ओके, नाउ ये हुई अपनी फर्स्ट स्टेप. नाउ द सेकंड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, वाटर एंड मीथेन. आप लोगों ने अर्ली स्टेज में देखा था, अर्ली आवर एटमोस्फेयर कंटेन हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड हीलियम. ऑक्सीजन भी था मगर फ्री फॉर्म में नहीं था. हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड हीलियम. हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड हीलियम. सो नाउ दिस primitive atmosphere contain these gases: hydrogen, carbon, nitrogen, helium. Now our atmosphere gradually cooled down. Now the lighter elements started react with each other. जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम थे वो एक दूसरे से रिएक्ट करने लगे, बिकॉज एटमोस्फेयर इज हाईली रिड्यूसिंग. एटमोस्फेयर कैसा था? हाईली रिड्यूसिंग. सो दे स्टार्ट रिएक्ट विथ ईच अदर. एक दूसरे के साथ क्या करने लगे? दे रिएक्ट, बिकॉज द हाइड्रोजन इज मोस्ट एक्टिव गैस present in the early atmosphere, primitive atmosphere, and this hydrogen combined with the nitrogen to form ammonia. It combined with the carbon, it formed methane. It combined with the oxygen free form में नहीं था, उसके साथ combine हुआ to form water vapors. So now this early atmosphere which contain primitive gases, carbon, hydrogen, nitrogen, helium, in which hydrogen is most active, and it combined with the nitrogen to form ammonia. It combined with the carbon to form methane. It combined with the oxygen to form water vapors. Okay, but there was no free oxygen. So now condition of the primitive earth was such in favor of the chemical evolution. So because the reducing atmosphere, it favor for the chemical evolution. उससे क्या बना? जो combine early जो gases थे, primitive gases, हाइड्रोजन एक दूसरे से हाईली रिएक्टिव है, कंबाइन हुआ, इट फॉर्म अमोनिया, इट फॉर्म वाटर एंड इट फॉर्म मीथेन, एंड इट फेवर फॉर केमिकल इवोल्यूशन. ये जब कॉमन गैसेस ये बन गए, कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए, अमोनिया, वाटर, मीथेन, दे आर फेवर फॉर केमिकल इवोल्यूशन. एंड प्रिमिटिव एटमोस्फियर वॉज रिड्यूसिंग. ये प्रिमिटिव एटमोस्फियर कैसा था? रिड्यूसिंग, चेंजेस होने वाला था. Earth temperature gradually cooled down. It developed a solid earth crust. Earth temperature gradually cooled down हुआ, earth crust develop हुई, soil develop हुई, which later form elevation and depression. उससे क्या बन गए? बहुत सारे पहाड़, बहुत सारी मीन्स जलाशय अभी तक बना नहीं, बट बहुत सारा जो अर्थ का जो पार्ट है, डिप्रेशन एंड एलिवेशन, उभार चढ़ाव, सब डेवलप क्या हुए? अर्थ पे, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर. ओके, तो ये हुआ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, वाटर एंड मीथेन. क्यों फॉर्म हुआ? हाइड्रोजन एक्टिव था, हाइड्रोजन की वजह से सिंपल गैसेस टू थोड़े से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डेवलप हुए लाइक अमोनिया, वाटर एंड मीथेन. नाउ आप लोग देखते हो पहले एटमॉस्फेयर 1 में कैसे था? हाइड्रोजन ये सब फ्री एटमॉस्फेयर में थे, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, ओके, ऑल एंड oxygen, but oxygen is not present in the free form, present in the outer atmosphere. Gradually cool down होने की वजह से क्या हुआ? हाइड्रोजन इज हाईली रिएक्टिव, इट फॉर्म वाटर वेपर्स बोला मैंने. ओके, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, इट फॉर्म्स अमोनिया, एंड दीज आर प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर. द टेम्परेचर इज ग्रेजुअली कूल डाउन. दोनों डायग्राम में डिफरेंस पता चला होगा. नाउ द थर्ड स्टेप. सो नाउ इन द थर्ड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. सो आप लोगों ने सेकंड स्टेप में देखा फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस आर फॉर्म इन द सेकंड स्टेप, क्योंकि टेम्परेचर ग्रेजुअली कूल डाउन हुआ, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर. सो नेक्स्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. द टेम्परेचर ऑफ अर्थ ग्रेजुअली डिक्रीज. टेम्परेचर कैसे हुआ? ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ. द एटमोस्फियर वाटर कंडेंस. एटमोस्फियर में जो वाटर था, वाटर वेपर्स, कूल डाउन, टेम्परेचर कूल होने की वजह से क्या हुआ? इट कंडेंस, एंड फाइनली द फर्स्ट रेन केम ऑन द अर्थ सरफेस. पहली बारिश हुई अपने अर्थ पे. ओके, अभी जो बारिश आने वाली है वो अभी की है, मगर उस टाइम फर्स्ट टाइम बारिश हुई, क्योंकि और टेम्परेचर ग्रेजुअली कूल हुआ था, और जो वाटर वेपर था
वो कंडेंस हुआ, कंडेंस की वजह से फर्स्ट रेन ऑकर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो नाउ दिस रेन वाटर कलेक्ट इन द डिप्रेशन. जो अर्थ पे डिप्रेशन थे, एलिवेशन और डिप्रेशन, डिप्रेशन में सब पानी क्या हो गया, कलेक्ट हो गया. तो इट फॉर्म्स रिवर बॉडीज, इट फॉर्म्स पॉन्ड, इट फॉर्म्स सी एंड इट फॉर्म्स ओशन. ये पानी जब जहाँ पे डिप्रेशन में जमा हुआ, इसकी वजह से समुंदर बन गए, बड़े बड़े ओशन बन गए, नदियाँ बन गई, तालाब बन गए. ओके, सो ऑल द वाटर बॉडी accumulate in the depression to form river, ponds, sea and ocean. And now in this water body all the minerals and simple molecules are present. जो water body में सब minerals क्या हो गए, accumulate हो गए. Okay, and after accumulation the simple organic compounds are formed like fatty acid, glycerol, simple sugar, एमिनो एसिड, प्यूरिन एंड पैरामिडिन. ये फॉर्म कैसे हुए? अभी देखो यहाँ पे कोई भी कंपाउंड आप लोग केमिस्ट्री में करते हो, कोई भी कंपाउंड दूसरे सब्सट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है. बारिश तो हुई, वाटर बॉडी डेवलप हो गए, ओशन सी सब डेवलप हो गए, और वाटर बॉडी में सब मिनरल, सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो गए, मिक्स हो गए. तो इट बिकम अ सूप लाइक स्ट्रक्चर, सूप बन गया. उसको हल्डिन ने सूप क्या किया, डिस्क्राइब एज अ प्रिमिटिव ब्रॉथ या हॉट डाइल्यूट सूप एक्सप्लेन किया. अभी सूप जो डेवलप हो गया, तो सूप बनने के लिए आपको एनर्जी तो देनी पड़ेगी. तो अब प्रिमिटिव अर्थ पे एनर्जी कौन सी थी, बारिश हुई. फर्स्ट एनर्जी प्रोवाइडेड बाय लाइटनिंग, बिजली भी कड़की. उसकी वजह से जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग प्रोवाइड एनर्जी टू दिस ब्रॉथ. जो सोल्यूशन अंदर मिनरल्स और इनऑर्गेनिक जमा हुए थे समुंदर में, नदियों में, ओशंस में, इसमें एनर्जी की ज़रूरत थी इसको सब रिएक्ट करने के लिए. इट प्रोवाइडेड बाय लाइटनिंग. वॉल्केनो इरोशन, क्योंकि अर्थ ग्रेजुअली कूल डाउन हो रहा था और वॉल्केनो इरप्शन भी हो रहा था, बड़े बड़े ज्वालामुखी फट रहे थे, उसकी एनर्जी मिली. सोलर रेडिएशन मिला, क्योंकि यूवी ऊपर ओजोन लेयर नहीं थी, डायरेक्ट सोलर रेडिएशन अर्थ पे गिर रहा था. सोलर रेडिएशन, लाइटनिंग, वॉल्केनो इरप्शन, एनर्जी, ऑल दिस एनर्जी हेल्प फॉर द रिएक्शन. ये जो प्रिमिटिव ब्रॉथ बने थे, सब मिनरल्स इनऑर्गेनिक सॉल्ट वाटर बॉडी में थे, उसको हाईली एनर्जी की ज़रूरत थी. एंड ऑल दिस सोर्सेज प्रोवाइड एनर्जी एज अ रिजल्ट फ्रॉम द सिंपल कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर फॉर्म. ओके, आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है आपका? सिंपल कंपाउंड कैसे उसको एनर्जी मिल गई, जो मिनरल्स से, बहुत इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, अमोनिया से लेके मीथेन से लेके जो फॉर्म हुए थे, वाटर से लेके, उसको हाईली रिएक्टन एनर्जी मिल गई. वॉल्केनो एनर्जी, ओके, कॉस्मिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, लाइटनिंग, all they provide influence all these inorganic salt and minerals. Okay, as a result from the simple compound to simple organic molecules are formed. simple compound से क्या फॉर्म हुआ, simple organic molecules are forms. तो आप लोग ये एटमॉस्फेयर थर्ड में देख सकते हैं कि यहाँ पे ओजोन फॉर्म हुआ है, वाटर फॉर्म हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है. तो आप लोग नीचे के डायग्राम में आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहाड़ों से वोल्केनिक एनर्जी निकल रही है. तो सिंपल कंपाउंड जो थे ऊपर एटमॉस्फेयर में CO2, वाटर, नाइट्रोजन सब दिख रहे हैं, दे आर एक्यूमुलेट इन द वाटर बॉडी. एक्यूमुलेट वाटर बॉडी में होने की वजह से क्या हुआ, जो एनर्जी मिली, सो दे फॉर्म शुगर, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड, प्यूरिन एंड पैरामिड. अभी देखो शुगर किससे बनी है, शुगर का कंपाउंड में क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये तो कंपाउंड सब पानी में थे, कंबाइन रिएक्ट हो गए टू फॉर्म शुगर. फैटी एसिड, एमिनो एसिड किससे बनता है, एमिनो एसिड नाइट्रोजन बेसिस से. सो नाइट्रोजन बेसिस ऑलरेडी नाइट्रोजन अमोनिया फॉर्म हुआ था, अमोनिया से एमिनो एसिड फॉर्म हुआ. ओके, प्यूरिन पैरामिडिन, प्यूरिन के बेसिस और पैरामिडिन के बेसिस क्या है, व्हाट इज प्यूरिन, प्यूरिन इज नाइट्रोजन बेसिस. किससे बना है, फॉस्फोरिक एसिड, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस. ओके, उससे क्या बन गया, प्यूरिन बन गया. मीन्स ये कंपाउंड एक दूसरे से रिएक्ट करने लगे बिकॉज दे गेटिंग एनर्जी एंड टू फॉर्म्स सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड. So now the next step, formation of complex organic molecule. Next step is the formation of complex organic molecule. So now the purine, pyrimidines, all these are formed. This purine, and from the purine and pyrimidine, the nucleotide may be formed from the reaction between phosphoric acid. अभी nucleotide कैसे बन गए, जो न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट क्या है,
phosphoric acid, sugar and nitrogen bases, that is purine and pyrimidine. Purine pyrimidine में adenine, guanine, cytosine, thymine, these are the purine and pyrimidine bases. So now nucleotides are formed. Nucleotides and nucleosides are formed because phosphoric acid, sugar and nitrogen bases. जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड था, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉस्फोरिक एसिड था, शुगर बेसिस थे एंड नाइट्रोजन बेसिस थे, प्यूरिन एंड पैरामिडिन. एंड बिकॉज ऑफ दे आर रिएक्ट विथ ईच अदर दे फॉर्म्स न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर. इससे क्या फॉर्म हुआ? न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर. सो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जॉइंट फॉर्म्स न्यूक्लिक एसिड. अभी न्यूक्लियोटाइड से एक दूसरे से जॉइंट हो गए टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड में क्या है? आरएनए और डीएनए. एंड न्यूक्लिक एसिड जब फॉर्म हुआ, न्यूक्लिक एसिड एक्वायर सेल्फ रिप्लिकेटिंग एबिलिटी. जो आरएनए और डीएनए में अभी भी एबिलिटी प्रेजेंट है. न्यूक्लिक एसिड जो है दे हैव एक्वायर सेल्फ रिप्लिकेटिंग एबिलिटी. खुद की खुद मल्टीप्लाई होने की एबिलिटी उनमें एक्वायर हो गई. विच फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग फॉर्म. यही तो लिविंग फॉर्म की एबिलिटी है, क्योंकि लिविंग सेल एक क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है. एंड न्यूक्लिक एसिड एक्वायर दिस एबिलिटी, सेल्फ रिप्लिकेटिंग ability, which is fundamental property of living form. So these are the formation of complex organic molecule. थर्ड स्टेप में देखा था फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में फॉस्फोरिक एसिड था, शुगर था, नाइट्रोजन बेसिस थे. दे आर रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड से क्या बना? न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड इज आरएनए एंड डीएनए. आरएनए और डीएनए किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से बनता है. न्यूक्लियोटाइड में क्या है? फॉस्फोरिक एसिड, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, प्यूरिन एंड पैरामिडिन टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड. और न्यूक्लिक एसिड जो बन गया आरएनए और डीएनए, इट एक्वायर सेल्फ रिप्लिकेटिंग एबिलिटी. इसने क्या एक्वायर की? सेल्फ रिप्लिकेटिंग एबिलिटी, विच इज़ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग फॉर्म. जो मल्टीप्लाई होने की एबिलिटी जो बन गई, उससे क्या हुआ? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग फॉर्म्स. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, आप लोग ये आरएनए का स्टेप देख सकते हैं कि यहाँ पे आरएनए सेल्फ रिप्लिकेटिंग हो रहा है. आरएनए से इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स हो गया. आरएनए कैटेलाइज टू फॉर्म प्रोटीन. आरएनए से क्या बन गया? प्रोटीन. और प्रोटीन से यहाँ पे क्या बन गया? आरएनए से डीएनए भी बन गया और प्रोटीन से प्रोटीन मॉलिक्यूल. ओके, सो दीज आर द सम स्टेजेस. अब आरएनए बिहेवियर, आरएनए कैसे बिहेव करने लगा. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायन और प्रोटोसिल. सो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन. अभी देखो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे अमीनो एसिड से लेके मीथेन से लेके, दे अंडरगोस पॉलीमराइजेशन. ओके, दे अंडरगोस कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑल रिएक्शन होने लगे, क्योंकि उनको एनर्जी सोर्सेज प्रोवाइड करने वाले वोल्केनिक एनर्जी थी, लाइटनिंग थी, कॉस्मिक रे थे, ये सब एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे. एंड ऑल द रिएक्शंस आर ऑकर, जो भी सब कैटेलाइज हो रहे थे. ओके, एंड दिस इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक पॉलीसेकेराइड. शुगर एक दूसरे से ज्वाइन होकर पॉलीसेकेराइड बन गया. प्रोटीन फॉर्म हो गया क्योंकि नाइट्रोजन बेसिस ऑलरेडी था. जो एमिनो एसिड फॉर्म था, एमिनो एसिड से क्या बन गया? प्रोटीन बन गया. ओके, ग्लिसरॉल से फैट्स बन गया, न्यूक्लियोटाइड्स बन गया, न्यूक्लियोसाइड्स बन गया. द पॉलीमरेशन ऑफ एमिनो एसिड फॉर्म प्रोटोप्रोटीन. जो एमिनो एसिड था सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका जो पॉलीमराइजेशन हुआ रिएक्शन, इट फॉर्म्स प्रोटोप्रोटीन विच लेटर फॉर्म्स प्रोटीन. इससे क्या बन गया? प्रोटीन बन गया. आपको लास्ट डायग्राम में आपको बताता हूँ. नाउ इन दिस डायग्राम यू कैन इजीली ऑब्जर्व. आरएनए से क्या बन गया? आरएनए इज नाइट्रोजन बेसिस से, नाइट्रोजन बेसिस से लास्ट में क्या हो गया? प्रोटीन कैटेलाइज होके क्या बन गया? प्रोटीन. सो नाउ आफ्टर प्रोटीन इज फॉर्म, प्रोटीन मॉलिक्यूल इज कंसिडर एज लैंडमार्क इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ. न्यूक्लिक एसिड तो बन गया था, सेल्फ रिप्लिकेटिंग एबिलिटी थी, मगर जब प्रोटीन बन गया, protein considered as a landmark in the origin of life, because protein accelerate, protein क्या है? एंजाइम से accelerate all the rate of reaction. केमिकल रिएक्शन को accelerate करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दिस एनर्जी प्रोवाइडेड बाय प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम. इसकी वजह से जो रिएक्शन हो रही थी वो क्या कैसे हो गई? बहुत फास्ट, रैपिड हो गई. एंड द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म, एंड दिस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्यूमुलेट इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल शेल लाइक एग्रीगेट कॉल्ड एज अ कॉसरवेट. जो प्रोटीन फॉर्म हुआ, प्रोटीन ने क्या किया? रिएक्शन को एक्सेलरेट किया, बहुत फास्ट किया. इससे क्या बन गया? कॉसरवेट बन गया. एंड दिस कॉसरवेट इज प्रोटीन बॉडीज. द कॉसरवेट हैविंग सेल्फ डुप्लीकेटिंग मॉलिक्यूल एंड कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन. जो कॉसरवेट बन गया, दे हैविंग कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन. उसकी एक कैपेबिलिटी है ग्रोथ एंड डिवीजन की. एंड ओपेरन, ये कॉसरवेट को ओपेरन ने क्या कंसिडर? ओपेरन कॉल्ड एज अ कॉसरवेट. जो प्रोटीन बॉडी बन गई,
जिसकी जो सेल्फ रिप्लिकेटिंग कैपेबिलिटी थी उसको ओपेरा ने नाम दिया कॉसरवेट एंड सिडनी फॉक्स ने नाम दिया प्रोटीनाइट और माइक्रोस्पियर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि पहला जो प्रोटोबाइन डेवलप हुआ है, प्रोटोबाइन से देखो यहाँ पे प्रोटोबाइन प्रिकर्सर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्रिकर्सर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट से प्लांट सेल बन गया। ओके, और जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ऊपर दिख रहा है, दोनों जगह पे माइटोकॉन्ड्रिया, मगर हेटेरोट्रॉप से एनिमल सेल बन गए। ओके, और मिक्सट्रॉपिक आर्चियोबॉयंट से प्लांट सेल बन गए। ओके, हेटेरोट्रॉपिक आर्चियोबॉयंट से एनिमल सेल बन गए। सो यहाँ से क्या हुआ, डिस्क्रिप्शन स्कीम ऑफ इवोल्यूशन ऑफ प्रोटोबायोन, क्या हुआ, फॉर्म प्रोटोबायोन, फर्स्ट प्राइमरी सेल। ओके, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोबायोन। आप लोग डायग्राम में देख सकते हो। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कोसोर्वेट, जो प्रोटीन बॉडी फॉर्म हुआ आपको ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, कीमोस्मोटिक प्रोटोबायोन। ओके, इट स्टार्ट एक्टिंग एज अ एंजाइम, इट एक्ट एज अ एंजाइम, इसका एंजाइम जैसे काम किया। एंड न्यूक्लिक एसिड एसोसिएटेड विद द प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड किसके साथ एसोसिएटेड हुआ, प्रोटीन के साथ, टू फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन विच हैज़ यूनिक प्रॉपर्टी। जो न्यूक्लियोप्रोटीन फॉर्म हुआ, न्यूक्लिक एसिड के साथ प्रोटीन कंबाइन हुआ टू फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन विच हैड यूनिक क्वालिटी ऑफ डुप्लीकेशन, उसकी यूनिक कैपेसिटी क्या थी, डुप्लीकेशन, एंड बिहेव लाइक अ क्रोमोजोम, ये बिहेव कैसे करने लगा, क्रोमोजोम, आज जो क्रोमोजोम सेल में पाया जाता वैसे बिहेव करने लगा। द सेल्फ डुप्लीकेटिंग कैपेसिटी इन द न्यूक्लियोप्रोटीन इज ड्यू टू द न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की वजह से उसके न्यूक्लियोप्रोटीन में डुप्लीकेशन की कैपेसिटी आ गई, विच कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, जो जेनेटिक मटेरियल बन गया बाद में न्यूक्लियोप्रोटीन, इट कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। दस द न्यूक्लिक एसिड हैज शोन द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, लाइफ कैसे फॉर्म होगी, जो सेल बन गए न्यूक्लियोप्रोटीन। ओके, न्यूक्लिक एसिड के साथ प्रोटीन कंबाइन होके इसने हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन क्या की है, कैरी की, एंड इट इज फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। लेटर जो सेल बन गया, इट फॉर्म्स अ थीन सेल अराउंड इट टू फॉर्म प्रोटोबायन और इओबायन। तो आप लोग ये डायग्राम में प्रोटोबायन देख सकते हो यहाँ पे कीमोऑस्मोटिक में। तो ये जो सेल बन गया, हेरिडिटरी कैपेसिटी इसमें है, सेल्फ डुप्लीकेटिंग कैपेसिटी बन गई, सो इट इज़ अ फर्स्ट फॉर्म अ प्रोटोबायन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटोबायन। एंड दिस प्रोटोबायंस टू फॉर्म्स प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे एनिमल सेल भी डेवलप हुआ, प्लांट सेल भी डेवलप हुआ। तो प्रोटोबायन प्रिकर्सर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी हुआ, प्रिकर्सर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो प्रोकैरियोटिक सेल भी बन गए और यूकैरियोटिक सेल भी बन गए, यूकैरियोटिक में एनिमल और प्लांट टाइप सेल्स। सो लेटर ऑन थीन सेल वॉल स्ट्रक्चर डेवलप कॉल्ड एज अ प्रोटोबायन और इओबायन। इओबायन गिव राइज टू प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो आप लोग प्रोकैरियोट यूकैरियोट दिख रहे हैं, वो इओबायन से दिख रहे हैं। ओके, ये सिंपल न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कंबाइन हुआ, न्यूक्लियो प्रोटीन फॉर्म हुआ, न्यूक्लियर प्रोटीन कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करने लगा विच इज साइन ऑफ फर्स्ट लाइफ। जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करने लगा जो प्रोटोबायन सेल है, इट फॉर्म, उसके अगल बगल में क्या डेवलप हुआ, थीन सेल वॉल। थीन सेल वॉल जब डेवलप हुआ, इट डेवलप अ सेल लाइक, प्रिमिटिव सेल लाइक स्ट्रक्चर, उसको प्रोटोबायन और इओबायन बोलते हैं। इओबायन गिव राइज टू द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स। ओके, दीज आर द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल जो बन गया आउटर सेल वॉल, प्रोटोबायन है, क्या है, प्रोटोबायन। और प्रोटोबायन से आज टुडे कॉम्प्लेक्स लाइफ दिख रही है आपको। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड टेक केयर।